हेलो फ्रेंड्स, बीकॉम ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों का वीडियो चल रहा है लिब्रे ऑफिस का, तो फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस में आज हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको 6 विंडोज मिलते 6 एप्लीकेशंस मिलते हैं, जिसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो राइटर क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी फाइल डॉक्यूमेंट्स के रूप में सेव होता है उसका फॉर्मेट होता है वो .odt के फॉर्मेट में सेव्ड होते हैं। यदि लिब्रे ऑफिस राइटर के सभी प्रोग्राम्स .odf फॉर्मेट में ही सेव होते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि हमने जाना लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स को टेक्स्ट टाइप करने, एडिट करने, मैनिपुलेट करने की सुविधा देता है। यानी वर्ड प्रोसेसर पर कोई भी यूजर्स अपने टेक्स्ट को लिख सकता है, उसको एडिट कर सकता है और उसको प्रिंट आउट कर सकता है या फिर सेव करके रख सकता है। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग मुख्य रूप से कार्यालयों में पत्राचार के लिए किया जाता है, यानी इसका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य किया जाता है। एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, वर्ड प्रोफेशनल राइट, मल्टीमेट एंड लिब्रे ऑफिस राइटर इत्यादि कुछ लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। यानी एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, प्रोफेशनल राइट, मल्टीमेट जैसे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलता है तो ये सभी हमारे वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल्स हैं। इनमें सभी का एक ही रूल्स होता है, एक ही काम होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, एडिट करना और मैनिपुलेट करना। ये बिल्कुल सिमिलर है आपके राइटर के जैसा। तो आइए जानते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडोज के बारे में। जब हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो एक साथ 6 विंडो दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा राइटर। लिब्रे ऑफिस में जब हम ओपन करते हैं तो इसमें 6 एप्लीकेशन दिखाई देता है, जिसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है राइटर। तो आइए राइटर के बारे में जानते हैं। राइटर का कुछ इस तरह से स्क्रीन होता है जब फ्रेंड्स हम ओपन करते हैं। इसमें सबसे ऊपर हमारा जो होता है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार में यहाँ पे हमारा ऑफिस लोगो होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम होता है और फाइल नेम होता है। यहाँ पे कंट्रोल 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, जो टाइटल बार में होते हैं। उसके ठीक नीचे हमारे मेनू बार होते हैं, जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल जैसे मतलब ये सब जो है हमारे बार, ये मेनू बार के अंतर्गत आते हैं। उसके ठीक नीचे जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार है। ये और ये आपके ऊपर और नीचे ये दोनों टूल बार्स होते हैं। ये दोनों टूल बार्स बाय डिफॉल्ट शो होते हैं। इसको हम अपने अनुसार हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं और ये फॉर्मेटिंग टूल बार्स होते हैं। उसके ठीक नीचे ये रूलर बार होते हैं और साइड में ये जो होते हैं हमारे, ये साइड बार होते हैं। साइड बार होते हैं ये हमारे स्क्रॉल बार्स होते हैं। ये डबल हमारे स्क्रॉल बार्स होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमारा व्हाइट कलर का जिसपे हम लिखते हैं NSIC ग्रुप ऑफ नॉलेज, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट पेज है। और इसके ठीक नीचे हमारा ये आपको ड्राइंग टूल बार दिख रहा है, जिसपे आपका कर्सर, लाइन, इस तरह से कुछ इमोजीज वगैरह मतलब शेप्स वगैरह आपको दिखेंगे जो हम अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे हमें दिखेगा पेज नंबर, वर्ड कैरेक्टर, डिफॉल्ट स्टाइल, यहाँ पे जूम मिलेगा। ये हमारे एप्लीकेशन का सबसे नीचे वाला बार होता है, जो स्टेटस बार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एप्लीकेशन आइकन। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इसमें एप्लीकेशन आइकन्स होता क्या है। तो एप्लीकेशन आइकन यह किसी एक्टिव एप्लीकेशन को दर्शाता है, यानी किसी भी एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन आइकन तभी दिखेगा जब वो एप्लीकेशन एक्टिव मोड में होगा, यानी जब वो एप्लीकेशन ओपन होगा। जब हम किसी एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक कंट्रोल मेनू प्रदर्शित होता है, जिसमें कुछ विकल्प होते हैं जैसे रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे एप्लीकेशन आइकन में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम लोगों का टाइटल बार। टाइटल बार जैसा कि हमने सबसे पढ़ा, ये हमारे विंडोज में सबसे ऊपर बार होता है। यह बार एप्लीकेशन विंडोज में सबसे ऊपर क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टल
पोजीशन में स्थित होता है, जो एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन आइकन, फाइल नेम तथा कंट्रोल बटन को प्रदर्शित करता है। यदि हम फाइल को सेव नहीं करते हैं या फिर नहीं किए रहते हैं तो टाइटल बार में अनटाइटल्ड 1 लिखा रहता है। जैसे कि हम अपने फाइल को सेव करते हैं तो अनटाइटल्ड की जगह उस फाइल का नेम प्रदर्शित होने लगता है। यानी यदि हम अपने फाइल को सेव नहीं किए रहते हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड फर्स्ट। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो इसका पहले से ही नाम होता है अनटाइटल्ड फर्स्ट। जब हम उसको सेव कर देते हैं अपने नाम से तो वहां पे अनटाइटल्ड फर्स्ट के जगह पे वो हमारे फाइल नेम को दिखाता है। तो जहां पे भी ये सब दिखाता है उस जगह को हम कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट है हम लोगों का कंट्रोल बार। कंट्रोल बार क्या होता है? ये हमारे टाइटल बार के राइट साइड में स्थित होता है। इसमें 3 बटन्स होते हैं, यानी 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है मिनिमाइज बटन, जिसकी शॉर्टकट की विंडोज की के साथ हम एम को प्रेस करते हैं तो हमारा ये विंडो जो है मिनिमाइज हो जाता है। सेकंड है मैक्सिमाइज बटन। रिस्टोर बटन, मिनिमाइज का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस स्पेस बार प्लस यक्स, यानी अल्ट के साथ हम अपने स्पेस बटन को क्लिक किए रहेंगे और उसके साथ हम यदि यक्स को क्लिक करते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज कर देता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्लोज बटन। यदि हम अपने एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लोज बटन पे या फिर हम अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F4 टाइप करते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। इसका अदर शॉर्टकट की भी है, Alt के साथ हम स्पेस प्लस C कर देते हैं तब पर भी हमारे एप्लीकेशन को ये क्लोज कर देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का मिनिमाइज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मिनिमाइज बटन है क्या? मिनिमाइज बटन जैसे कि हम अपने एप्लीकेशन को एक्टिव रखते हैं लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहते। इस बटन पर क्लिक करने पर एक्टिव विंडोज एक बटन के रूप में टास्क बार पर स्थित हो जाता है, यानी जो भी एप्लीकेशन हमारा एक्टिव रहेगा उसको हम अपने टास्क बार पर मिनिमाइज बटन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन्स यानी रिस्टोर बटन, ये एक ऐसा बटन होता है जो एप्लीकेशन विंडोज की साइज को बड़ा करने यानी अधिकतम साइज से उसे पुनः पिछली साइज यानी छोटे साइज में वापस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब विंडोज को अपने अधिकतम साइज में प्रदर्शित होता है तो टाइटल बार पर रिस्टोर बटन तथा विंडोज अपने निम्न साइज में प्रदर्शित होता है। तो टाइटल बार पर मैक्सिमाइज बटन प्रदर्शित होता है। मैक्सिमाइज बटन स्क्रीन पर उपलब्ध स्पेस को एप्लीकेशन विंडोज से भर देता है। यानी इसके कहने का मतलब है, अगर हम शॉर्ट में जाने तो मैक्सिमाइज बटन से हम अपने जो भी विंडोज हम यूज कर रहे हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटे फॉर्म में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर और फिर उसी पे क्लिक करके हम उसको मैक्सिमाइज साइज में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या होते हैं? एप्लीकेशन विंडोज को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का मेनू बार। मेनू बार एक ऐसा बार है जो टाइटल बार के ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल स्टेट में होता है, जिसमें लिब्रे ऑफिस में प्रयोग होने वाले सभी मेनू को दर्शाया गया है। मेनू को सक्रिय करने के लिए Alt प्लस F10 बटन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेनू बार जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सभी मेनू को हम एक एक करके पढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में लगभग मेनूज की संख्या 11 होती है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूलबार। यह एक पहला टूलबार होता है जो बाय डिफॉल्ट शो होता है। इसे हम ऑटोमेटिक यानी हम अपने थ्रू इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम राइटर को ओपन करते हैं तो स्टैंडर्ड टूलबार एंड फॉर्मेटिंग टूलबार ये दोनों पहले से ही यानी बाय डिफॉल्ट ही शो रहते हैं। ठीक है, इसको हम अपने अनुसार हाइड और शो कर सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें किसी मेनूज के अंदर जाने से पहले ही हमको मिल जाता है फ्रंट पे ही। नेक्स्ट है हम लोगों का रूलर बार या रूलर है, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बाईं और दाईं ऊपर और रूलर बार जो डॉक्यूमेंट्स में ऊपर की ओर और बाईं ओर स्थित होता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो हम लोग रूलर का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स में स्केल का यूज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी तरह से हम अपने स्क्रीन में या फिर हम अपने राइटर में रूलर का यूज करते हैं। हम इन रूलर्स को हाइड और शो अपने अनुसार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कर्सर जिसे इंसर्टेशन पॉइंट भी कहा जाता है। इसका उपयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार विंडोज के सबसे नीचे और विंडोज के सबसे नीचे तथा दाहिनी ओर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार नाम से स्थित होते हैं, जिनका उपयोग फाइल्स को उन हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमको अपने डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करना है, फिर हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं और वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, और यदि हम अपने फाइल को लेफ्ट एंड राइट देखना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार। ये फ्रेंड्स स्टेटस बार हमारे इस एप्लीकेशन का सबसे लास्ट बार होता है और सबसे नीचे का बार होता है। तो स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल अवस्था में यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्थित होता है। इनमें डॉक्यूमेंट से संबंधित विभिन्न इंफॉर्मेशन जैसे लाइन नंबर, पेज नंबर, वर्ड नंबर, कैरेक्टर नंबर या फिर हमें ये दिखाता है कि हमारे करंट का डॉक्यूमेंट पेज कितना % जूम है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और मिनिमम कितना कर सकते हैं, ये सभी हमारे स्टेटस बार में डिस्प्ले किए जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर यह टाइटल बार के राइट साइड में स्थित होता है। ठीक है, पेज की साइज को घटाने बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर को मिनिमम 20% और मैक्सिमम 600 तक जूम किया जा सकता है। फ्रेंड्स इसका बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है, यानी जब हम लिब्रे ऑफिस को पहले स्टार्टिंग में ओपन करते हैं तो ये हमें 100% जूम में मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में इतना ही। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।